सालों बाद राघव अपने पुश्तैनी गांव पिपलिया लौट रहा था। उसके पिताजी गोविंद बाबू की मृत्यु को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे, लेकिन पैतृक जमीन और घर के कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे लौटना पड़ा। वो वर्षों पहले शहर चला गया था और वहीं बस गया था, लेकिन गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। गांव की सीमा में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले जहां खेतों में हरियाली और लोगों की आवाजाही रहती थी, अब सब सुनसान था। रास्ते वीरान, कुएं सूखे और घरों के दरवाजे बंद। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने इस गांव को छोड़ दिया हो। राघव ने चौपाल की ओर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राघव उसके पास गया और पूछा, बाबा, सब कहाँ हैं? गांव इतना सूना क्यों है? बूढ़े ने उसे गौर से देखा और बोला, तू राघव है ना, गोविंद का बेटा? हाँ, राघव बोला, आपने मुझे पहचाना। तेरी चाल में वही घमंड है जो गोविंद में था। पर बेटा, अब ये गांव वैसा नहीं रहा। तू क्यों लौटा है? कागजात पर साइन करने आया हूँ। घर और जमीन के। बूढ़ा गहराई से बोला, जमीन यहाँ की शांत नहीं है बेटा। इसने बहुत कुछ छुपाया है। रात होने से पहले निकल जाना। राघव चौंका, क्यों? कुछ हुआ है क्या? बूढ़े ने धीरे से पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। वो वही पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे राघव बचपन में खेला करता था। अब वहां मिट्टी से बनी एक छोटी सी समाधि थी जिस पर लिखा था, यहाँ वह रूह है जिसने चैन से जीने नहीं दिया। राघव को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने घर की ओर बढ़ा। पुराना हवेलीनुमा घर अब टूटा फूटा था। दीवारों पर सीलन थी, दरवाजे चरमराते थे। घर के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सिहरन ने जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। शाम तक उसने घर की सफाई करवाई और खुद एक कमरे में रहने लगा। लेकिन रात को अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां बिना हवा के खुलने लगीं, छत से कोई गिरने की आवाज आई और फिर एक औरत की धीमी सी हंसी गूंजी। पहले राघव ने इसे वहम समझा, लेकिन जब सुबह दीवार पर खून से लिखा शब्द देखा, वापसी, तो उसकी रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसे घर के एक पुराने कमरे में एक अलमारी मिली जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर नाम लिखा था, नैना। राघव ने जैसे ही पन्ने पलटने शुरू किए, सारा अतीत सामने आने लगा। ग्रेटर दैन राघव बहुत अच्छा है, लेकिन उसका समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं ब्राह्मण नहीं, डोम की बेटी हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है। गोविंद जी ने वादा किया था कि वे मुझे अपनाएंगे, पर आज उन्होंने मुझे गांव के सामने झूठा और कलंकित बना दिया। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी आत्मा इस घर से कभी नहीं जाएगी। डायरी का हर शब्द दर्द से भरा था। राघव के पिताजी डायरी का हर शब्द दर्द से भरा था। राघव के पिताजी गोविंद का नाम बार बार उसमें आता था। नैना शायद उसी की प्रेमिका थी जिसे समाज की वजह से अपनाया नहीं गया, लेकिन अब वह आत्मा इस घर और गांव में भटक रही थी। राघव ने अगले दिन गांव के पुरोहित पंडित हरिहर से मिलने का निश्चय किया। जब उसने पंडित जी को डायरी दिखाई और नैना का नाम लिया तो वह चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये बात तो हमने बहुत साल पहले दफना दी थी। गोविंद ने गांव की इज्जत के लिए नैना को त्याग दिया था और वह पीपल के पेड़ पर झूल गई। क्या उसकी आत्मा अब भी यहीं है? राघव ने घबराकर पूछा। हाँ, जब तक उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा, वह आत्मा चैन से नहीं जाएगी। रात होते ही हवाओं ने गति पकड़ ली। राघव अपने कमरे में था जब उसे लगा कि कोई पास आ रहा है, और अचानक खिड़की से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत भीतर आई। उसके चेहरे पर उदासी, बाल बिखरे और आंखों में आंसू थे। राघव, उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। कौन हो तुम? राघव कांप गया। नैना। और उसकी सूरत बदल गई। अब वह डरावनी दिख रही थी, चेहरा विकृत, आंखों से खून टपकता। तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, अब तू आया है, क्या तू भी मुझे ठुकराएगा? राघव चीखकर बाहर भागा और सीधे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक हवा रुक गई।
और मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। राघव ने खुदाई की। वहां एक टूटी हुई चूड़ी, एक स्कार्फ और एक पत्र मिला। ग्रेटर दैन मैं नैना। मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन समाज ने उसे अपवित्र बना दिया। गोविंद ने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए बांध दिया। यदि उसका बेटा इस अन्याय को माने और मेरे नाम को समाज में न्याय दे, तो शायद मेरी आत्मा मुक्त हो सके। राघव ने निश्चय किया कि वह नैना को न्याय दिलाएगा। अगले दिन गांव के चौक में उसने सबको बुलाया। सबके राघव ने निश्चय किया कि वह नैना को न्याय दिलाएगा। अगले दिन गांव के चौक में उसने सबको बुलाया। सबके सामने नैना की डायरी और पत्र पढ़ा। लोगों ने आंखें झुका लीं। पंडित हरिहर ने उसका अंतिम संस्कार पीपल के नीचे करवाया। चिता जलती रही और अचानक हवा थम गई। एक धीमी सी मधुर घंटी सी आवाज गूंजी। सफेद प्रकाश में नैना की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ। वह राघव को देखती रही और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोग लौटने लगे, खेतों में हरियाली लौटी, बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। राघव ने उसी जमीन पर एक विद्यालय बनवाया जहां जाति, धर्म, वर्ग का कोई भेद नहीं था। उसने गांव को बदल दिया। पर अब भी जब रात को पीपल की पत्तियां हवा में सरसराती हैं, लगता है जैसे कोई कहता हो, धन्यवाद राघव। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।